नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं हूं सीएल सैनी, CDRK सैनी बीएड क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आप द्वारा हमारे चैनल के इस हेल्पलाइन नंबर पर आपके पाठ्यक्रम से रिलेटेड जो भी टॉपिक हमें सेंड किए जाते हैं उन्हें हम ऑनलाइन समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज की लाइव क्लास में हम पाठ्यक्रम की उपयोगिता के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। और दोस्तों, इस टॉपिक के आधार पर आपकी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि हम जब स्कूली शिक्षा में प्रवेश करते हैं या महाविद्यालय शिक्षा में प्रवेश करते हैं तो एक शिक्षक द्वारा सत्र आरंभ से लेकर सत्र पर्यंत तक एक निश्चित समय अवधि के दौरान कक्षा कक्ष में पाठ्यक्रम का अध्ययन अध्यापन करवाया जाता है। तो इस पाठ्यक्रम की क्या उपयोगिता है, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे कि ये पाठ्यक्रम बालक बालिकाओं के लिए, शिक्षक के लिए किस प्रकार उपयोगी है। तो दोस्तों, आप सब बने रहें हमारे साथ, हमारे इस चैनल के साथ। और दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। दोस्तों, यहाँ पर पाठ्यक्रम की उपयोगिता, इसका पहला बिंदु है शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति। दोस्तों, यहाँ पर जो पाठ्यक्रम की उपयोगिता है ये शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के आधार पर पहली मानी जाती है। शिक्षा की व्यवस्था पाठ्यक्रम पर आधारित होती है। जब तक पाठ्यक्रम का सही नियोजन नहीं किया जाता तब तक शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति संभव नहीं है, क्योंकि पाठ्यक्रम का स्वरूप शिक्षा के उद्देश्यों के अनुरूप निर्मित होता है। दोस्तों, यहाँ पर जो हमारे शिक्षा के उद्देश्य हैं, ये शिक्षा के उद्देश्य भी यहाँ पर पाठ्यक्रम के आधार पर तय किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं जो पाठ्यक्रम होता है ये प्रत्येक कक्षा के लिए होता है। आप कक्षा 5 में अध्ययन कर रहे हैं तो कक्षा 5 का पाठ्यक्रम होगा, कक्षा 10 में अध्ययन कर रहे हैं तो कक्षा 10 का पाठ्यक्रम होगा, आप कॉलेज स्तर पर अध्ययन कर रहे हैं तो कॉलेजी स्तर का पाठ्यक्रम होगा। तो दोस्तों, वहां पर उस पाठ्यक्रम के आधार पर शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। इसलिए यहाँ पर शिक्षा के उद्देश्यों के अंतर्गत पाठ्यक्रम की बहुत ही उपयोगिता होती है। इसी तरह दोस्तों, दूसरा यहाँ बिंदु है ज्ञानोपार्जन। दोस्तों, यहाँ पर जो पाठ्यक्रम होता है, इस पाठ्यक्रम के द्वारा हम ज्ञानोपार्जन करते हैं। ज्ञानोपार्जन करने में पाठ्यक्रम छात्रों की सहायता करता है। यह सही है कि ज्ञान एक है, परंतु मानव ने अपनी सुविधा के लिए उसके अनेक भाग कर लिए हैं, जैसे साहित्य, गणित, विज्ञान तथा सामाजिक विषय इत्यादि। ज्ञान के विभिन्न भागों में ज्ञानार्थ पाठ्यक्रम की रचना की जाती है। दोस्तों, आप सब जानते हैं जब हम स्कूली शिक्षा में प्रवेश लेते हैं या महाविद्यालयी शिक्षा में प्रवेश लेते हैं तो वहां पर विषयवार छात्र छात्राओं के ज्ञान का विभाजन कर दिया जाता है और एक स्तर बना दिया जाता है कि कक्षा 5 में ये पाठ्यक्रम होगा और इस पाठ्यक्रम के आधार पर छात्र इस समय अवधि में ये ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, ये अपने कौशलों का विकास करेंगे और जीवन जीने के तरीके सीखेंगे। तो यहाँ पर प्रत्येक कक्षा स्तर के आधार पर ज्ञान निर्धारित कर दिया जाता है। अब ये ज्ञान पाठ्यक्रम पर आधारित होता है। इसलिए यहाँ पर हम सब जानते हैं ज्ञान तो एक ही है, लेकिन इनको हम अनेक विषयों में डिवाइड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अनेक विषयों में ज्ञान को डिवाइड करने से हमें पढ़ने में आसानी होती है। कभी हम गणित पढ़ते हैं तो कभी विज्ञान पढ़ते हैं और कभी सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं। तो यहाँ पर छात्रों के ऊपर भी भार नहीं होता और पढ़ाने वाले शिक्षक के ऊपर भी भार नहीं होता। और दोस्तों, जो छात्र छात्रा है ये
इस पाठ्यक्रम का अध्ययन कर अपने जीवन को सार्थक बनाते हुए, शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करते हुए आगे अपना जीवन सार्थक करते हैं, अर्थात अच्छा व्यवसाय करते हैं, और अच्छा व्यवसाय करते हैं तो उनका जीवन खुशहाल बनता है। इसी तरह दोस्तों, नागरिकों का निर्माण, शिक्षा का उद्देश्य उपयोगी एवं आदर्श नागरिकों का निर्माण करना है। आदर्श एवं उपयोगी नागरिक वही है जिसकी शक्तियां पूर्ण रूप से विकसित हो, जो कानून का पालन करे, नियंत्रण करे और जिसमें स्वतंत्र चिंतन हो और निर्माण की शक्तियां विद्यमान हो। इन तत्वों की क्षमता एवं योग्यता उत्पन्न करने के लिए ही पाठ्यक्रम का निर्माण होता है। दोस्तों, यहाँ पर जो पाठ्यक्रम होता है ये विश्व में आदर्श एवं योग्य उपयोगी नागरिकों का निर्माण करता है। दोस्तों, पाठ्यक्रम के द्वारा ही जब बालक बालिकाओं को पढ़ाया जाता है तो उस पाठ्यक्रम के द्वारा छात्र छात्राओं को यह समझ विकसित होती है। बालक अपने दृष्टिकोण का प्रयोग करते हैं कि हम फला पाठ्यक्रम का अध्ययन करेंगे तो हम अच्छे डॉक्टर बनेंगे, हम फला पाठ्यक्रम का अध्ययन करेंगे तो हम अच्छे इंजीनियर बनेंगे, और हम इस पाठ्यक्रम का अध्ययन करेंगे तो हम अच्छे शिक्षक बनेंगे। तो यहाँ पर पाठ्यक्रम के आधार पर पाठ्यक्रम देश के बालक बालिकाओं को आदर्श नागरिक बनाता है, योग्य नागरिक बनाता है और इस समाज के लिए उपयोगी नागरिकों का निर्माण करता है। अब दोस्तों, जो समाज में अच्छे नागरिक बनते हैं उन नागरिकों में क्या होता है, उन नागरिकों में कानून के बारे में जानकारी होती है और कानून पर किस तरह अनुशासन बनाया जाए इन सब के बारे में भी जानकारी होती है, और उन लोगों को ये भी पता होता है कि हमें शिक्षा क्षेत्र में या हमारे समाज के अंदर क्या कुछ नया करना है, क्या नया निर्माण करना है, हमें क्या आविष्कार करना चाहिए कि लोगों को उसका अधिक से अधिक बेनिफिट मिले। तो यहाँ पर पाठ्यक्रम के द्वारा नागरिकों का निर्माण किया जाता है। इसी तरह दोस्तों, नेक्स्ट पाठ्यक्रम की उपयोगिता है शिक्षा प्रक्रिया का व्यवस्थीकरण। पाठ्यक्रम एक ऐसा लेखा जोखा है जिसमें स्पष्ट रूप से वर्णित किया जाता है कि शिक्षा के किस स्तर पर विद्यार्थियों में कौन कौन सी क्रियाओं की तथा कौन कौन से विषयों की शिक्षा दी जाएगी। इस प्रकार पाठ्यक्रम विद्यालय कार्यक्रम की रूपरेखा बनाता है तथा शिक्षा की प्रक्रिया को व्यवस्थित करता है। दोस्तों, शिक्षा के माध्यम से बालक बालिकाओं का विकास तो होता है, लेकिन एक नियोजित प्रक्रिया अपनाने का कार्य पाठ्यक्रम करता है। इस पाठ्यक्रम के द्वारा ही जो हमारी शिक्षा प्रक्रिया है, इस शिक्षा प्रक्रिया का व्यवस्थीकरण होता है। इस पाठ्यक्रम के द्वारा एक शिक्षक को पता लगता है कि मुझे कौन सी कक्षा में कितने समय में कौन सा पाठ्यक्रम पढ़ाना है और छात्र छात्राओं को किस प्रकार का ज्ञान प्रदान करना है। मान लीजिए मुझे कक्ष में बालक बालिकाओं को जोड़ बाकी बताना है, या कौन सी कक्षा में मुझे इतिहास पढ़ाना है, सामाजिक पढ़ाना है, विज्ञान पढ़ाना है, तो इन सब के एक व्यवस्थीकरण की प्रक्रिया यहाँ पर पाठ्यक्रम के माध्यम से ही पता लगती है। अब पाठ्यक्रम के आधार पर जब बालक बालिका पढ़ते हैं तो अनेक क्रियाओं के द्वारा वो अनुभव ग्रहण करते हैं और उनमें ज्ञान विकसित होता है। इसके बाद मूल्यांकन में सरलता। किसी कक्षा स्तर के पाठ्यक्रम के आधार पर ही उस कक्षा के छात्रों की योग्यता का मूल्यांकन संभव होता है। पाठ्यक्रम के अभाव में मूल्यांकन करना कठिन होता है। दोस्तों, आप सब जानते हैं जब आप सत्र आरंभ से लेकर सत्र पर्यंत तक अध्ययन करते हैं तो उस दौरान जब सत्र समाप्ति की ओर जाता है या बीच बीच में आपका मूल्यांकन किया जाता है, तो वो मूल्यांकन के लिए जो परीक्षण पत्र अर्थात
प्रश्न पत्र निर्माण किए जाते हैं ये आपके पाठ्यक्रम के आधार पर ही किए जाते हैं। दोस्तों यदि पाठ्यक्रम ही नहीं होगा तो किस आधार पर कौन सी कक्षा में क्या प्रश्न दिए जाएंगे ये पता ही नहीं होगा। तो एक निश्चित पाठ्यक्रम होने से छात्रों का जब मूल्यांकन लिया जाता है तो निश्चित प्रश्न तैयार किए जाते हैं कक्षा स्तर के पाठ्यक्रम के अनुसार। इसलिए यहाँ पर मूल्यांकन में सरलता होती है किसके द्वारा? पाठ्यक्रम के द्वारा। बिना पाठ्यक्रम के हम किसी का मूल्यांकन नहीं ले सकते। इसके बाद समय एवं शक्ति का समुचित उपयोग। दोस्तों यहाँ पर पाठ्यक्रम की जो उपयोगिता है इसमें समय एवं शक्ति का समुचित उपयोग ये बहुत अच्छी उपयोगिता है। पाठ्यक्रम से अध्यापकों को ये ज्ञात रहता है कि उन्हें क्या सिखाना है और कितने समय में सिखाना है। इसी प्रकार छात्रों को ये भी पता होता है कि उन्हें क्या सीखना है और कितने समय में सीखना है। इस प्रकार शिक्षक और छात्र दोनों ही निश्चित समय के अंदर कार्य पूरा करते हैं। अतः पाठ्यक्रम के द्वारा समय एवं शक्ति का सदुपयोग होता है। दोस्तों आप सब जानते हैं एक साल में 365 दिन होते हैं। अब 365 दिनों में जो सत्र आरंभ होता है सत्र खत्म होता है उस दौरान अनेक अवकाश आते हैं। अब मान लीजिए टोटल अवकाश के बाद 180 या 200 दिन बचे। अब 180 या 200 दिनों में एक शिक्षक एक व्यवस्था बनाता है, एक समय विभाग चक्र बनाता है। उसके अनुसार उस कक्षा स्तर के अनुसार उनके बालक बालिकाओं को निश्चित पाठ्यक्रम के आधार पर पढ़ाना शुरू करता है और वो 180 से 200 दिन में वो कंप्लीट पूरे पाठ्यक्रम को करता है और उसी के आधार पर छात्रों का मूल्यांकन किया जा सकता है। तो यहाँ पर पाठ्यक्रम के द्वारा समय का सदुपयोग होता है। अब यहाँ पर इस समय के दौरान एक शिक्षक को यह भी पता लग जाता है कि मुझे क्या पढ़ाना है और कितने समय में पढ़ाना है और क्या पढ़ाना है, और छात्रों को भी पता लग जाता है कि हमें क्या पढ़ना है और कैसे सीखना और कितने समय में सीखना है। तो ये सब व्यवस्थाएं पाठ्यक्रम के द्वारा ही संभव हो पाती है। इसके बाद नेक्स्ट पाठ्यक्रम की उपयोगिता है क्या और कितना ज्ञान। पाठ्यक्रम अध्यापकों के लिए अत्यंत उपयोगी है। बिना इसके वे यह नहीं जान सकते कि उन्हें क्या तथा कितना ज्ञान बालकों को देना है। पाठ्यक्रम के आधार पर ही वे ठीक प्रकार से काम करते हैं और उन्हें ज्ञात रहता है कि एक निश्चित अवधि के अंदर उन्हें अमुक कक्षा में कितना कार्य समाप्त करना है। दोस्तों आप सब जानते हैं ज्ञान व्यापक है, अथाह है। प्रतिदिन कितना ही ज्ञान प्रदान कर लो और साल की 365 या अपने जीवन में हम प्रतिदिन ज्ञान को ग्रहण करते हैं। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, ज्ञान अथाह व्यापक है। लेकिन बालकों के स्तर, बालकों की उम्र के अनुसार उन्हें ज्ञान प्रदान किया जाता है। अब ये ज्ञान प्रदान किया जाता है पाठ्यक्रम के माध्यम से। तो यहाँ पर जो शिक्षक होता है इस शिक्षक को सब कुछ पता लग जाता है। किसके द्वारा? पाठ्यक्रम के द्वारा, कि मुझे इस निश्चित समय अवधि में बालकों को कितना ज्ञान प्रदान करना है और कितने समय में प्रदान करना है, और यहाँ पर बालकों को ऐसे कौन कौन से तरीके बताना है कि एक निश्चित अवधि के दौरान सत्र आरंभ से लेकर सत्र पर्यंत तक छात्र छात्रा उस पाठ्यक्रम के आधार पर ज्ञान को ग्रहण करे और स्मृति चिन्हों को अपने मस्तिष्क में धारण कर ले, और जब उनका मूल्यांकन किया जाए तो उनका परिणाम अर्थात उनकी उपलब्धि अच्छी आए। तो यहाँ पर शिक्षक को क्या और कितना ज्ञान ये भी पाठ्यक्रम के द्वारा पता लग जाता है। इसके बाद चारित्रिक विकास। चारित्रिक विकास की दृष्टि से शिक्षा इस बात पर बल देती है कि बालकों के अंदर मानवीय गुण जैसे सत्य, सेवा, त्याग, परोपकार, सद्भावना
इत्यादि उत्पन्न किए जाए, यह कार्य पाठ्यक्रम के द्वारा ही पूर्ण होता है। इन गुणों को विकसित करके उन्हीं के अनुसार बालकों से आचरण करवाना पाठ्यक्रम का उद्देश्य है। दोस्तों, जब शिक्षा बालक बालिकाओं को मिलती है तो शिक्षा का एक निश्चित उद्देश्य होता है बालक बालिकाओं का चारित्रिक विकास करना। अब यहाँ पर बालक बालिकाओं का चारित्रिक विकास कैसे हो सकता है? जब बालक बालिकाओं को पता लगेगा तो यहाँ पर पाठ्यक्रम के द्वारा ये डिसाइड किया जाता है कि अमुक कक्षा में अमुक कक्षा स्तर के बालक बालिकाओं को निश्चित जो मानवीय गुण है ये प्रदान किए जाएं। दोस्तों, आपने देखा होगा जब शिक्षक छात्रों को पढ़ाता है तो बीच बीच में मोटिवेशनल स्पीच देता है, उन्हें अच्छे अच्छे तरीके बताता है, उन्हें जीवन जीने के तरीके बताता है, उन्हें अपने आप में आगे बढ़ने के तरीके बताता है, इस जीवन को सार्थक करने के तरीके बताता है। तो यहाँ पर छात्र छात्राओं को पाठ्यक्रम के माध्यम से चारित्रिक विकास करने का मौका मिलता है, अवसर मिलता है। तो दोस्तों, आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हमने आपको पाठ्यक्रम की उपयोगिता के बारे में बताया। दोस्तों, आज की लाइव क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। और दोस्तों, आप द्वारा हमारे चैनल को अच्छा सपोर्ट किया जा रहा है और दोस्तों, आपके इसी सपोर्ट के कारण हमने आप सबके लिए जो हमारा दूसरा चैनल है CDRK सैनी कंपटीशन, इस पर लाइव क्लास के माध्यम से प्रतिदिन एक टेस्ट सीरीज शुरू कर दी है। तो आप अधिक से अधिक संख्या में हमारे CDRK सैनी कंपटीशन यूट्यूब चैनल पर जाकर लाइव टेस्ट सीरीज से जुड़े और अच्छी तैयारी करें और आपके जीवन में जो आपके लक्ष्य हैं उनको जरूर प्राप्त करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। न्यू लाइव क्लास के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे CDRK सैनी बीएड क्लासेज में CL सैनी के साथ। जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।